सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी प्रिपरेशन का डे 39 है, तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस अभी बज रहा है रात के 10 और यहाँ मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। अपनी नाइट व्लॉग आज रहेगा। आज का हमारा डे व्लॉग तो आपने मेरा देखा ही है। मैं नाइट व्लॉग में कब पढ़ाई करती हूँ, क्या पढ़ाई करती हूँ और कैसे पढ़ाई करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो गाइस अभी बज रहे थे रात के 10 और मैंने अपनी पढ़ाई कर दी थी स्टार्ट। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिया परसेंटेज की क्लास में, यहाँ ले लूँगी 51 डेज 51 मैराथन वाली जो सीरीज़ है, मैं वहाँ से ये कंप्लीट कर रही हूँ। गुरुकुल पे है वो। तो मैं मैथ के लिए आदित्य रंजन सर को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे इनका पढ़ाया हुआ काफ़ी हद तक समझ में आता है। और 51 डेज 51 मैराथन से मैथ के मैं नोट्स बना रही हूँ। उसमें टाइप वाइज करवाया हो गया कि टाइप 1 टाइप 2 में कितने क्वेश्चन है, टाइप 3 में जैसे टाइप 1 में 3 से 4 क्वेश्चन है तो उसके अलग कर लिए, फिर टाइप 2 में 4 से 5 क्वेश्चन है उसके अलग कर लिए। इस तरीके से मैंने नोट्स कैरी कर रखे हैं, ताकि कभी भी जब मैं मॉक लगाऊँ ना तो उसको पहले मैं रिवाइज़ करूँ, देन उसके बाद मैं मॉक लगा सकती हूँ। तो मैं परसेंटेज का चैप्टर यहाँ फिनिश कर लूँगी। और मैं अपनी मैथ को इम्प्रूवमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ तो वो चीज़ें आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक जने का कमेंट आया था, मैं आई थिंक उसका नाम भूल गई हूँ। तो मैं यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्यूब को लर्न करती हूँ, स्क्वायर को लर्न करती हूँ डेली बेसिस पे, मतलब एक दिन मेरा स्किप नहीं होता। वो मेरी वीडियो इस वजह से नहीं आ पाती है क्योंकि देखो गाइस, मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ, स्कूल्स वगैरह पढ़ाती हूँ। मेरा आधे से ज़्यादा समय मेरा टीचिंग में ही जाता है। जैसे सुबह मैं 8 बजे जाती हूँ स्कूल में और मैं वहाँ से 1:30-2 बजे तक आती हूँ। तो गाइस ये 5-6 घंटे मैं स्कूल में रहती हूँ। देन उसके बाद 3:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक मैं ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ। 9:30 मतलब 9 बजे तक मैं अपने घर पर आ पाती हूँ। तो गाइस मेरे पास टाइम मैक्सिमम होता है, मिनिमम टाइम होता है मेरे पास। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो शूट ना करके मैं अपना लर्न कर लूँ। तो मैंने क्या करती हूँ, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, बच्चों को उनका काम समझा के उसके बाद मैं वहीं बैठे क्यूब्स को लर्न करती रहती हूँ, स्क्वायर को लर्न करती हूँ, टेबल्स को लर्न करती हूँ, ताकि ये चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा रहे, है ना। तो ये काफ़ी हेल्प मिलती है मैथ में। देन उसके बाद गाइस 12 बज गए थे और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने एक लेक्चर तो मैथ का ले लिया था। मुझे 2 घंटे एक लेक्चर में इसलिए लगता है, वैसे तो 1.5 घंटे की क्लास होती है, मैं साथ-साथ नोट्स भी बना रही होती हूँ। तो ये नोट्स को भी कैरी करना होता है, तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। नोट्स बना रही हूँ तो नोट्स मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, तो वो चीज़ मैं यहाँ फ़ॉलो करती हूँ। तो 12 बज गए थे, फिर मैंने सोचा कि मेरे को लग रहा है बहुत तेज़ भूख, मैंने एक ही रोटी खाई पर मैंने खाई फटाफट। रोटी खाने के बाद गाइस हम अपना व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे भी अगर आपको मैथ में थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपका मन नहीं लगता है मैथ को देखते ही, आपने आर्ट्स बैकग्राउंड है आपका और नहीं कर पाते हो मैथ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको सबसे ज़्यादा टाइम अपने मैथ को ही देना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ वीक है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनानी पड़ेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग में फ्रेश फील करते हो तो मॉर्निंग में बना लिया जाए, मॉर्निंग में मैथ को कंटिन्यू किया जाए। अगर आपको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है तो नाइट में ही अपनी मैथ को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। तो गाइस इसी तरीके से मैथ को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। गाइस उसके बाद यहाँ मैंने ले ली थी केमिस्ट्री की क्लास। तो यहाँ मैं केमिस्ट्री के लिए मैं इन सर का मेरे को नाम तो आई थिंक मुझे याद नहीं है, मैं इन सर से कर रही हूँ। ये गुरुकुल की 51 डेज़ वाली जो क्लास है ना, उसकी 1 शॉट वीडियो है केमिस्ट्री की। तो 1 शॉट वीडियो से मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। तो गाइस अभी जो मेरा चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर 3 चल रहा है मेरा। अभी मैंने स्टार्ट किया है ये इसको। तो ये मैंने अपने नोट्स बना रही हूँ, साथ में ये कवर करती जाऊँगी और इसमें मुझे लगेगा टाइम, क्योंकि गाइस लिख लिख के अपने तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे यहाँ टाइम लग रहा है। नहीं तो ये 1.5 घंटे की क्लास है। अगर मुझे ऐसे ही लेक्चर लेना हो तो मैं 2 की स्पीड पे देख लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि स्टार्टिंग है मेरी। जो भी चीज़ है ना, मैं इसको ना छोड़ नहीं सकती हूँ। तो ये धीरे धीरे मैं यहाँ कंप्लीट कर लूँगी केमिस्ट्री के लिए। और गाइस मैंने अब धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को ना बढ़ा दिया है। सबसे पहले मैं क्या कर रही थी, मैथ को दे रही थी टाइम, इंग्लिश को टाइम दे रही थी। अब मैं केमिस्ट्री को भी टाइम दे रही हूँ और मैं जीएस पे भी फोकस कर रही हूँ अपना, हिस्ट्री के भी नोट्स बना रही हूँ। तो यहाँ धीरे धीरे मैं कवर कर रही हूँ, पर उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस भी ही मैं करती हूँ, ताकि मुझे वो चीज़ें ना याद रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास टाइम मैक्सिमम रहता है, मैं वीडियो बनाने से पहले अच्छे से उसको लर्न कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ, ताकि पहले मुझे याद रहे कि पिछले लेक्चर में क्या क्या सर ने पढ़ाया था। उसके बाद आगे कंटिन्यू मैं उससे रिटेल कर पाऊँ कि हाँ चलो ये चीज़ें सर ने कराई थी, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से ही मैं पढ़ती हूँ। तो गाइस यहाँ मैंने अपनी ये क्लास केमिस्ट्री की क्लास कर ली थी कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने अमन बख्शी सर का पेड कोर्स ले रखा है।
तो ये मैं यहाँ से कंप्लीट करूँगी अपनी इंग्लिश के लिए मैं कोई और टीचर फॉलो नहीं करती हूँ यूट्यूब पे, सिर्फ अमन सर से ही मैंने पेड बैच ले रखा है। तो मैं यहाँ से ही अपनी इंग्लिश को स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ 2 बज गए थे मैंने जब स्टार्ट किया था इंग्लिश के लिए, और ये यहाँ से मुझे 2-2.5 घंटे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि सर की क्लास 1.5 घंटे की भी है, 2 घंटे की भी है और 1 घंटे की भी है, ऐसे टाइम बांट रखा है सर ने। तो इसकी क्लास के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि सर बहुत डीप से कराते हैं, हर चीज़ के बारे में मुझे लिखना पड़ता है, अगर ये रूल लगाए तो क्यों लगाया है। तो इस तरीके से नोट्स बनाती हूँ, ताकि जब हम पढ़े ना, नोट्स का मतलब ये नहीं है कि सर ने जो लिखा है वो सीधा उतार दिया, ऐसे नहीं करना होता। मेन बात ये रहती है कि सर ने जो लिखवाया है तो इसके नीचे कौन सा ये सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन लग रहा है, नाउन है तो कौन सा लग रहा है, एडजेक्टिव कौन सा है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी ना लिखना पड़ता है, चाहे मैं हिंदी में लिखूँ पर मैं लिखती हूँ अपनी भाषा में, ताकि मुझे समझ में आए यहाँ पे अगर नॉट आया तो नॉट क्यों आया है, इसका रीज़न क्या था, किस पर्पज़ से यहाँ लगाया गया है। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ एडजेक्टिव क्यों आया, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है तो इसलिए आया। तो मतलब ऐसी चीज़ों के कॉन्सेप्ट मैं बनाती हूँ, और नोट्स इस तरीके से ही मैं कैरी कर पाती हूँ, अपने बना पाती हूँ। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, ताकि कभी भी मुझे रिवाइज़ करना पड़े ना, तो उसके लिए मुझे वीडियो नहीं देखनी पड़े बार बार, है ना। मैं अपनी कॉपी में देख के ही पहचान जाऊँ कि हाँ, इस चीज़ के लिए भाई ये वर्ड यूज़ हुआ था, इसलिए यहाँ का ये आएगा। तो इस तरीके से मैं ये बनाती हूँ। तो यहाँ मेरे इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट होगा, तो उससे पहले इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ, तो मैं वो चीज़ें भी वॉइस रिकॉर्डिंग में ही बता देती हूँ। मैं वीडियो भी बना दूँगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो। सबसे पहले गाइस मैं इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक का यूज़ करती हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने के लिए, फ्रेजेस याद करने के लिए। तो ब्लैक बुक से आपने अगर मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता होगा मैंने ब्लैक बुक भी फॉलो कर रखी है। वैसे अमन सर ने भी करवा रखे है, लेकिन मैंने ना इनके नोट्स बनाए नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसकी ना मैं सिर्फ वो कैप की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ना ज़ेरॉक्स निकलवा लूँगी, तो वो फ़ोटोकॉपी से आसानी से मुझे लर्न हो जाएगा। मुझे ना उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स बनाने में लगता है गाइस टाइम, और इतना टाइम है नहीं है। तो मैं वहाँ से भी करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नोट्स नहीं है। जैसे-जैसे मैं बनाती जाऊँगी और मिल जाएँगे मुझे, तो मैं वहाँ से पढ़ना प्रेफ़र करूँगी। तो अभी ब्लैक बुक को भी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक बुक से भी काफ़ी हद तक ठीक है मुझे लगता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू में, हर चीज़ में, स्टडी व्लॉग में ब्लैक बुक को देखा था, और मुझे भी सही लगा, तो मैं वहाँ से भी कर लेती हूँ। और कुछ मैं अमन सर की जो नोट्स हैं मैं वहाँ से कैरी कर लूँगी। तो इंग्लिश के लिए, वोकैब के लिए मैं वहाँ से कर लेती हूँ। इसके बाद गाइस मैं सेंटेंसेस वगैरह डेली बेसिस पे बनाती हूँ, उसके रूल्स याद करती हूँ, और मैं डेली एक न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करती हूँ इंग्लिश के लिए। ये मेरा डेली बेसिस का काम होता है। अब इसकी मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। जैसे मैं सुबह स्कूल में जाती हूँ ना, तो लंच में हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर आता है, तो वो न्यूज़पेपर को ही मैं कंटिन्यूसली पढ़ती हूँ, डेली रीडिंग करती हूँ मैं लंच में। तो इस तरीके से ही मेरी पढ़ाई हो पाती है, और मैं सुबह-सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ना मेरे घर में न्यूज़पेपर आया, और मैं फ़ोन से पढ़ना प्रेफ़र नहीं करती हूँ सुबह-सुबह। कोशिश यही रहती है कि मैं वीडियो शूट करूँगी, मैं जब भी फ़ोन को हाथ लगाऊँगी, उससे पहले मैं फ़ोन को हाथ ना लगाऊँ। जितना हो सके अपने माइंड से ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कि जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उसी से ही पढूँ, है ना। फ़ोन का एडिशन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को जब वीडियो शूट करनी होती है मैं तभी फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन से मुझे पढ़ना भी होता है और वीडियो शूट भी करनी पड़ती है, तो उसी टाइम पे करती हूँ। उसके बाद जितना भी मेरा नोट्स में लिखा होता है, मैंने नोट्स बनाया होता है, मैं उसी से ही पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। तो गाइस ये मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।